नमस्कार साथियों। एनटीपीसी एग्जाम 2025 का आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंटों का लगातार है कि सर कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है, तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हम आपके लिए सभी कुछ लेकर के आए हैं, प्रीवियस कट ऑफ भी, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, लेवल वाइज कट ऑफ है साथियों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो है एग्जाम ओवरव्यू पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है आपको 8113 टोटल वैकेंसी है जो 2025 में। टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म डाले हुए हैं वो 58.4 लाख आपको फॉर्म डाले हुए हैं। ये आरटीआई रिप्लाई है, एकदम डेटा सही है। एग्जाम डेट जो है 5 जून से आपको एग्जाम चल रहा है और 24 जून तक चलने वाला है। ये 24 तक चलने वाला है जो कि अभी एग्जाम आपको चल ही रहा है। पोस्ट टाइप में आपको जो है ये अभी ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है। अंडर ग्रेजुएट का आगे आपको एग्जाम होने वाला है, उसका भी जल्द ही एग्जाम होगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन रेशियो क्या है। तो देखिए सिलेक्शन रेशियो जैसे सीबीटी 2 के लिए आपको जो है वैकेंसी का 15 गुना आपको जो है यानी सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए, जिसमें 1,21,695 स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 2 के लिए। देखिए और एक बात और है साथियों कि जैसे 58 लाख जो है आपको फॉर्म यानी स्टूडेंट ने भरे हैं, तो इतना स्टूडेंट जो है किसी भी एग्जाम में 100% एग्जाम में मतलब बैठते नहीं हैं। वो जो है आपको 50 से 60% के बीच ही स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। तो आप मान के चलिए कि 30 लाख स्टूडेंट आपको एग्जाम देने वाला है। तो पर सीट कंपटीशन आपको जो है एक सीट पर 30 स्टूडेंट का हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 लाख टोटल एग्जाम दिया है, आपको डेटा आएगा तो देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंट में रेलवे का, उन सभी का यही है और पिछले बार का भी साथियों यही हाल रहा है। तो 30 लाख स्टूडेंट आपको जो है एग्जाम में बैठा है। चलिए आगे देखिए कि कुछ चीज़ों है कट ऑफ से पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि कंपटीशन रेशियो जो है आपको, जैसे आवेदन आपको जैसे 58 लाख है तो सीट ऊपर नीचे होगा, वैकेंसी इस बार काफ़ी कम है पिछले बार की तुलना में। एग्जाम लेवल भी, लेवल पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि हमने काफ़ी एनालिसिस भी पेपर का किए हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन भी हमने आपको करवाए थे। स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस भेजे थे जिनको याद था। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही साथियों, कठिन शिफ्ट इजी शिफ्ट भी कुछ है, तो उन सभी को मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ ध्यान रखिए कि 10 नंबर प्लस आपको ऊपर नीचे होगा। लेकिन इस बार अभी तक जो देखा गया है, जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, बहुत बहुत नंबर बढ़ा है साथियों। तो यानी 20-25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे हुआ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि मैथ का जो है हमने जितने भी स्टूडेंट से बात की है साथियों, हर एक शिफ्ट का हमने आपको जो है एनालिसिस भी पेपर का करवाए हैं। तो सभी का कहना है कि मैथ का पेपर जो है आपको आसान आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटिव है, यानी इसमें जो है आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको अगर मान के चलिए डिस्काउंट चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगला शिफ्ट में आपको जो है अलग चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी आप मान के चलिए कि लगभग जितने भी चैप्टर है मैथ का, उन सभी का वेटेज रहा है। रीजनिंग, रीजनिंग देखिए ये आसान और मॉडरेट रहा है। काफ़ी स्टूडेंट जो तैयारी नहीं किए हुए हैं, खास करके वो जो है पजल में फंस रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो उनको वो सभी स्टूडेंट ने कहा कि मॉडरेट रहा है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि रीजनिंग का पेपर जो है आपको ईजी रहा, जिससे एएलपी जैसा आपको पैटर्न हुआ था, काफ़ी ईजी रहा था आपको एएलपी में साथियों। तो यानी ईजी आपको पेपर रहा। जनरल साइंस की अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं जो आपको आया था, तो ये मॉडरेट टू हाई रहा। इजी तो नहीं कह सकते हैं जनरल आपको अवेयरनेस को साथियों। इसमें हुआ क्या इस बार आपको जो है एनटीपीसी थोड़ा सा अलग से पेपर सेट कर दिया। जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि रेलवे में खास करके एनटीपीसी सब में साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
लेकिन हर एक शिफ्ट में आपको साइंस से जो है 1 या 2, किसी किसी शिफ्ट में 3 मिला है, वो भी अभी तक जितने भी पेपर हुआ है। तो यानी साइंस का वेटेज इस बार लगभग ना के बराबर रहा है साथियों। किसी किसी शिफ्ट में बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है साइंस का। लेकिन हुआ क्या कि करंट अफेयर का वेटेज काफी बढ़ा दिया और कंप्यूटर का वेटेज आपको काफी बढ़ा दिया साथियों। कंप्यूटर के प्रश्न जो है काफी पूछे गए, वो भी लिमिटेड टॉपिक से पूछे गए, फिर भी स्टूडेंट को दिक्कत आया। क्यों दिक्कत आया? क्योंकि स्टूडेंट पढ़े ही नहीं थे कंप्यूटर, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। 7 या 8 प्रश्न आपको कंप्यूटर से पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर तो मान के चलिए कि इस बार यानी 15 आपको तो लगभग रहा हर एक शिफ्ट में, ऐसा स्टूडेंटों का कहना है। तो करंट अफेयर और इसका जो है काफ़ी वेटेज रहा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का काफ़ी कम वेटेज रहा। उसके बाद कंप्यूटर में आपको जो है अधिकतम प्रश्न रहे थे, यानी टॉपिक बेस्ड रहे थे, ज़्यादा प्रश्न आपको यानी इधर उधर से नहीं पूछे जा रहे थे, जिसे आपको जो है शॉर्टकट से पूछे गए, माइक्रोसॉफ्ट से पूछे गए। तो इन्हीं सब से क्वेश्चंस आपको आ रहा था, एक्सेल ये सब वगैरह से, यानी थोड़े ईजी आपको थे जो स्टूडेंट पढ़े होंगे। अब देखिए हम लोग इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात कर लेते हैं। देखिए ये हमने अपने एनालिसिस से बनाए हैं साथियों, और कुछ पिछले बार को ध्यान में रखें, ये आपको चेंज हो सकता है। तो CBT 1 की हम लोग बात कर लेते हैं, आउट ऑफ 100 में क्या कट ऑफ रह सकता है। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करें साथियों, तो देखिए 70 से 85 इस बार कट ऑफ रहने का चांस है। क्योंकि पेपर देखिए साथियों काफ़ी उलट पुलट हुआ है, जैसे किसी शिफ्ट में काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए, कहीं पर कोई सब्जेक्ट में काफ़ी हार्ड प्रश्न पूछे गए हैं, स्टूडेंट का कहना है। और वैकेंसी की संख्या भी कम है, 30 लाख प्लस स्टूडेंट आपको जो है एग्जाम दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब कहीं ना कहीं देखते हैं साथियों, तो जनरल का कट ऑफ आपको जो है 70 से 85 के बीच में इस बार रहने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। ओबीसी का जो है आपको साथियों, वो यहाँ देख लीजिए, ओबीसी का 65 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी का आपको 55 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगा। एसटी का आपका जो है 50 से 70 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का आपका जो है 60 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ये मोटा मोटी कट ऑफ है साथियों, इतना कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिल ही जाएगा। आप किसी भी स्टूडेंट से बात करिए, वो आपको यही बोलेगा, क्योंकि सारा कुछ मैटर करता है साथियों। ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर कम कट ऑफ बता दें आप खुश हो जाइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए रेलवे में ऐसा नहीं करना है। अगर ये एनटीपीसी छूट गया तो आगे भी वैकेंसी है, आगे आपको 12th लेवल एनटीपीसी है, उसके बाद ग्रुप डी है, और आने वाले सभी वैकेंसी आपको है। उस चीज़ पर ध्यान दीजिए अगर पेपर एग्जाम में अच्छा नहीं गया है तो। लेकिन कट ऑफ एक्सपेक्टेड रखिए कि सीबीटी का आपको यही रहने वाला है। चलिए आगे देखिए। आगे आप देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है आपको, कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। हमने आपको सभी जोन का भी दिखाएंगे, ये हमने यहाँ पे रेफरेंस लिए हैं कि पिछले वर्ष की कट ऑफ जो था यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। अहमदाबाद में आपको देखिए 72.86 कट ऑफ था। ओबीसी का जो है 64.91 कट ऑफ था। एससी का आपका जो है साथियों 57.33 कट ऑफ था, और एसटी कैटेगरी का 48.10 यहाँ पे कट ऑफ था। उसी तरह देखिए आपको जो है इलाहाबाद में 77.49 कट ऑफ है। ओबीसी में यानी 72 यहाँ पे जो है हाईएस्ट है साथियों। और किसी किसी जोन में देखिए काफ़ी कम भी कट ऑफ जाते हैं, लेकिन इस बार आप मानिए जो कम इतना तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ही काफ़ी कम है। यानी 8000 क्या कहते हैं 8100 कुछ ऐसे वैकेंसी है। तो चांस ही नहीं है कि काफ़ी कम वैकेंसी यानी आपको कट ऑफ जाने वाला है। जो भी जोन हो, कहीं से भी हो, स्टूडेंट अगर मान के चलिए 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कट ऑफ आपको हाई जाना ही है, कोई सा भी जोन इससे नहीं बचेगा। और देखिए ये पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे साथियों। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप डिटेल्स में एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपको जो है ओरिजिनल आपको पिछले बार का साथियों ऑल शिफ्ट का आपको जो है लेवल वाइज हमने यहाँ पे कट ऑफ दे दिए हैं। 2100 जोन का है, 19 और 21 का। आप इन सभी को यहाँ से देख लीजिए, या आप टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां से आपको सभी मिल जाएगा। यानी अहमदाबाद का जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 का हमने यहाँ पे जोन दे दिए हैं कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का।
यानी सभी का दे दिए हैं। आप एक बार आराम से इसे देख लीजिएगा साथियों। देखिए एग्जाम तो जो हो गया साथियों हो गया, आपको बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब तो नियम वो है नहीं कि आपको जो है 5 साल में रेलवे का एग्जाम आएगा। अब तो रेलवे जिस अनुसार से अभी कार्य कर रहा है, ये तो कंफर्म रखिए कि 2025 में भी एनटीपीसी तो अब आने वाला ही है, क्योंकि एएलपी आ ही गया है। टेक्नीशियन 28 तारीख से शुरू ही हो रहा है। पैरामेडिकल आपको आ ही गया है। तो अब बचा है साथियों इसके बाद जस्ट आपको एनटीपीसी ही न्यू वैकेंसी आने वाला है। तो आप उस चीज पे फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। यहाँ पे आपको काफी ओरिजिनल और ऑथेंटिकेट आपको जो है न्यूज सारा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब देखिए कुछ चीजों आपको है जो ये उतना मैटर नहीं करता है। हाँ करता है, लेकिन आपको जो है ये आपको पता ही होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको जो है कैलकुलेट हुआ, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है साथियों। आपको इन सब चीज़ों का आपको पेपर में मतलब ध्यान रखा जाएगा। यानी आपने काफ़ी अगर गलत प्रश्न किए हैं, कुछ स्टूडेंट है जो पेपर आपको जो है कम ही प्रश्न बनाए हैं लेकिन गलत कम किए हैं, तो उसका चांस थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में अधिक है कि नंबर बढ़ सकता है। ये हमने पिछले बार भी देखे हैं, कई शिफ्ट में कई स्टूडेंट का ऐसा हुआ है। ये तो क्वालिफाइंग नंबर है, लेकिन इससे कोई मतलब बनता नहीं है कि यू आर ओबीसी में 40 है, ओबीसी में 30%, आपको एससी में 30-25 इतना तो लाना ही है आपको साथियों। अब देखिए अगर आपको सीबीटी 2 यानी 1 क्लियर हो जाता है, सीबीटी 1 आपको जैसे क्लियर होगा तो सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाइएगा साथियों। 1 लाख कुछ आपको करना है, उसके बाद जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको मेडिकल होगा। तो ये आपको बाद का प्रोसेस है, पहले आप रिजल्ट आने दीजिए। अब देखिए आगे का प्रिपरेशन आपको तैयार कर लेना है। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताए हैं, अगर आप वहां तक टच कर रहे हैं तो सिलेबस समझना है। मॉक टेस्ट नियमित लगाइए सभी सब्जेक्ट का साथियों, और जो है रिवीजन करिए। करंट अफेयर पर ध्यान देना है साथियों, और जो है आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। काफी स्टूडेंट को जो है गलत करा दिया होगा इस बार, क्योंकि कंप्यूटर करंट है। लास्ट में देखिए एक लाइन है साथियों प्यारी सी, कि मोटिवेशन लाइन, सफलता का सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से हर बाधा पार की जा सकती है। अपने लक्ष्य पर डटे रहे, जीत आपकी ही होगी। जी बिल्कुल साथियों, आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है। अगर एग्जाम खराब गया है तो भी आपको सवाल बनाते रहना है, क्योंकि आगे आने वाले काफी सारे एग्जाम है साथियों। तो आपको एक सीट अपने लेना है। तो चलिए साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने साथियों को शेयर कर देना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से चले जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।